Hi, welcome to Going Global, our YouTube channel. My name is Sujit. Kindly subscribe our channel and press the bell icon before going ahead. आज हम बात करेंगे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट फॉर कनाडा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन आती है या वीज़ा अप्रूव होता है एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और स्पाउसल ओपन वर्क परमिट होता क्या है। सो द फर्स्ट पॉइंट विल डिस्कस कि क्या होता है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। अगर आपका स्पाउस ऑलरेडी कनाडा में है ऑन स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए जिसमें आपको फुल राइट्स मिलेंगे ओपन वर्क परमिट के एंड यू कैन वर्क फुल टाइम इन कनाडा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने इसमें पहले ही बता दिया कि आपका स्पाउस वहाँ पे आइदर ऑन स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क परमिट पे होना चाहिए। इसके एक्सेप्ट जोन से पॉइंट्स मैटर करते हैं अप्रूवल और रिजेक्शन के लिए, अब उन पे बात करते हैं। हमने बहुत सारे केसेस में क्या देखा है कि आजकल रिजेक्शन जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हरियाणा एंड पंजाब में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिजेस हो रही हैं एंड वीज़ा ऑफिसर कैन क्लियरली सी दैट, वो ईजिली देख सकता है कि ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है। क्योंकि कई बार हमने देखा है, हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं कि शादी हुई है 10 दिन हुए हैं 15 दिन हुए हैं और उसके बाद आपका स्पाउस कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे चला जाता है। तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस पॉइंट को प्रूव करना कि जो आपकी मैरिज थी वो सोशली अप्रूव थी। लीगली तो आप अप्रूव करवा सकते हो, प्रूव कर सकते हो ऑन मैरिज सर्टिफिकेट, लेकिन सोशली अप्रूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है एंड ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। सोशली अप्रूव करने के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है अगर कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज कर भी लेते हैं आप, अगर आपकी मैरिज है भी, वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दिस, अगर है भी तो एटलीस्ट डू इट बिफोर 6 to 8 months बिफोर योर स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने स्पाउस के लिए कि एटलीस्ट आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे यू कैन प्रूव योर मैरिज एंड आपका रिलेशन उनके साथ कैसा है ये प्रूव करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा एंड लीगली अप्रूव कर सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। सेकंड पॉइंट जो मैटर करता है वो है फाइनेंशियल स्टेटस, कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है इंडिया में। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस साउंड है, इफ़ यू आर वेल साउंड फ्रॉम योर फैमिली बैकग्राउंड, आपके फैमिली टाइज अच्छे हैं तो आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इन ए गुड कंपनी और एट गुड पोजीशन और सम XYZ फॉर्म्स के साथ, तो आपका मैटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर हो जाती है। इसके बाद एक और है कि आपके जो फैमिलीज़ के टाइज हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर हैं दे ऑलवेज चेक इट कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, कि आइदर यू विल बी कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर फिनिशिंग योर वीज़ा, कि जब जैसे ही आपका वीज़ा ख़त्म होता है कि आप इंडिया वापस आएंगे या नहीं, तो वो आपको प्रूव करना पड़ता है कि यू विल बी कमिंग बैक टू इंडिया, आपके इंटेंशंस ठीक है। एंड यही फैक्टर्स हैं जो अप्रूवल में हेल्प करती हैं। अगर हम इन फैक्टर्स को प्रूव करके प्रेजेंट करते हैं अच्छे से वीज़ा ऑफिसर्स को तो अप्रूवल के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स बहुत सारी हैं। आपका मेडिकल है, सिक्योरिटी पर्पस से PCC सर्टिफिकेट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैं बता देता हूँ आपको। एंड इसके अलावा आपको जो आपके पार्टनर के साथ मैंने आपको पहले भी अभी डिस्क्राइब किया कि जो एक रिलेशन है वो एक अच्छे से आप बॉन्डिंग को प्रूव कर सकें कि यू आर हैविंग गुड चैट्स और आपकी कॉल्स उनके साथ अच्छे से हो रही हैं, तो वो बहुत मैटर करता है आपकी अप्रूवल के लिए, वीज़ा के अप्रूवल के लिए। एंड रेस्ट वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा एंड अगर आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं तो दे कैन हेल्प यू इन दैट। अगर आपको कहीं पे भी फील होता है कि यू आर फीलिंग कि आपका कंसल्टेंट आपको अच्छे से हेल्प नहीं कर पा रहा है और आपको लग रहा है कि ही कैन नॉट हैंडल योर केस, सो यू कैन कम बैक टू अस। सारी डिटेल्स, सारे नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शंस में है कंपनी के बारे में एंड आवर टीम विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू, सो विल गाइड यू प्रॉपरली। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अगर ये कैटेगरी बनाई है और आपका स्पाउस वहाँ पे है ऑलरेडी,
और आपका केस जेन्युइन है, तो ऑब्वियसली जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको वीज़ा देने के लिए ही बैठे हैं, डिनाइल के नहीं बैठे हैं। तो उसको अच्छे से प्रूव करके कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, आपके इंटेंशंस को दिखाया जाता है, सारे फैक्टर्स को, सो वी कैन हेल्प यू इन दैट, एंड आवर टीम इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, and thank you so much for watching this video. Kindly like and share as much as you can. Thank you so much.